हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी कार्तिक महात्म्य की कथाएं चल रही हैं, तो आज हम आपके लिए 5वें दिन की 5वें कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे, हरी हरी बोल। तो कार्तिक मास की जय। तो कथा प्रारंभ करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं, प्रभु मुझे भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे तेरा ही आसरा है। जग के पालनहार कार्तिक मास की कथा मैं कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति देना। मैं ये प्रार्थना भगवान से करती हूँ और आपको आगे की कथा सुनाती हूँ। राजा प्रथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवऋषि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत व धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान के फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। यानी कि सबको भजन कीर्तन करने चाहिए, सब भक्तों को मिल करके। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवान गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा प्रथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इस पर भगवान उत्तर देते हैं कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरा भक्त कीर्तन करते हों, मैं कहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनमें मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावल से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अटहल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए।
पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी दीनहीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करो। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की यह कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य जो भी विधि बताई है उसका अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देंगे। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि दृढ़ता से निश्चय करके इस मास का पालन कीजिए। दामोदर अष्टकम रोज सुनिए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन लीजिए। तुलसी जी की आरती अवश्य कीजिए, दीपदान कीजिए और स्नान कीजिए जल्दी उठकर सुबह अमृत वेला में। तो इसी प्रार्थना के साथ कि आप भक्ति में आगे बढ़ते रहें, खूब तरक्की करें, जीवन में मंगल कार्य होते रहें। तो कमेंट्स कीजिए। जय जय श्री राधे। और कथा को यहीं विराम देते हैं। अगले दिन की कथा लेकर फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।